हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 1 के क्वेश्चंस। टोटल 25 क्वेश्चंस है इस सेट में। दो वीडियो में मैं इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वीडियो का पार्ट 2 आएगा। ये क्वेश्चंस आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, ईपीएफओ के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस पर मैं क्वांट्स रिलेटेड एंड इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूँगा जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे। वोकैबुलरी की सीरीज़ लेकर के आऊँगा मैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ABC can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. The total number of days required by A alone to complete the remaining work is। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्कर्स हैं ABC जो काम को मिलके एक काम को 24, 15 और 12 दिन में कवर करते हैं। बी और सी ने काम करना शुरू किया। 3 दिन तक बी और सी ने मिलकर काम किया, फिर इन दोनों ने काम छोड़ दिया। बचा हुआ काम ए ने कंप्लीट किया, तो ए को पूरा काम कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना पड़ता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम 24, 15 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम 24 और 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 और 12 का एलसीएम एंड 15, तो ये आएगा 120। तो फिर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालना पड़ेगा ए बी सी का। तो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा 24 इंटू 5, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 15 इंटू 8, सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 12 इंटू 10। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए प्लस बी को ने 3 दिन तक काम किया है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी है बी प्लस सी ने 3 दिन तक काम किया है। बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 18 और इन्होंने 3 दिन तक काम किया है, तो मतलब 18 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 54। मतलब 54 यूनिट बी प्लस सी ने मिलकर के कर लिया है। बचा हुआ 66 यूनिट, टोटल वर्क 120 है, तो बचे हुए 66 यूनिट को ए ने अकेले किया है और ए का एफिशिएंसी है 5। तो हमको ए को डेज निकालने के लिए रिमेनिंग वर्क को ए के एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज़ 66 डिवाइडेड बाई 15, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 होल 1/5 आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑप्शन, 13 होल 1/5। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 tan A का वैल्यू 5 है, तो हमको निकालना है 8 sin A माइनस 4 cos A बाई cos A प्लस 2 sin A। तो सबसे पहले हम tan A का वैल्यू निकाल लेते हैं। tan A का वैल्यू हो जाएगा 5/6। अब हम tan A का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए ये मैं पूरे इक्वेशन को cos से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 8 tan A माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 tan A। अब इस इक्वेशन में डायरेक्टली मैं tan का वैल्यू पुट कर दूंगा। दैट इज़ 8 इंटू 5/6 माइनस 4 बाई 1 प्लस 2 इंटू 5/6। तो ये ऊपर में न्यूमरेटर में हो जाएगा हमारे पास 5 8 ज़ा 40 माइनस 24 दैट इज़ 16/6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 प्लस 6 इज 16। 6 और 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 16/6 होगा, दैट इज़ इक्वल टू 1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। x माइनस वाई का वैल्यू 4 है और x इंटू वाई का वैल्यू 45 है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू निकालना है। ऐसे तो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मालूम है तो आप डायरेक्टली फार्मूला में पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर ऐसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली नंबर्स को कंसिडर करके भी निकाल सकते हैं। अगर एक्स और वाई को हम ब्रेक करना चाहें दो फैक्टर्स में और नंबर है 45, तो दो फैक्टर सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आएगा वो 5 एंड 9 है। एंड 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो अगर हम इन दोनों से इक्वेशन को मैच करते हैं तो हमारा x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब 9 का क्यूब दैट इज़ 712 माइनस 5 का क्यूब दैट इज़ 9 का क्यूब इज़ 729
729 माइनस 5 का क्यूब इज़ 512, तो 719 माइनस 512 इज इक्वल टू 604, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा है आंसर, दैट इज 604। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट इज। तो एक सर्कुलर गार्डन दिया है जिसका डिस्टेंस है, जिसका रेडियस है 42 मीटर, इसके 8 टाइम्स चक्कर काटा जाता है, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा 8 टाइम्स चक्कर काटने में। तो ऐसे ये क्वेश्चन तो आप पेरीमीटर निकाल करके, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr सर्कल का, उसको 8 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसका ये इस इक्वेशन में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर हम ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्योंकि ये 8 राउंड्स निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, दैट मीन्स 8 का एक मल्टीपल तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। तो इन ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ये 8 का मल्टीपल है नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों 8 के मल्टीपल्स हैं, तो ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। बट सिंस हमारा पाई है तो दैट मीन्स यहाँ पे हमको 11 का भी एक मल्टीपल होगा, और इन दोनों में से 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। ऐसे आप इसको इस इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू 42 इंटू नंबर ऑफ टाइम्स जिसको जो सर्कुलर ट्रैक के घुमा जा रहा है, दैट इज़ 8। अब 7 6 42, 44 इंटू 48 विच इज़ इक्वल टू 2112। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में ABCD के कुछ वैल्यूज़ लिखे हुए हैं और सर्टेन ईयर दिया हुआ है जिसमें कितना A का कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, B के कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, C के कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली सारे मेंशन्ड है। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन द ईयर 2015 which type of car constitutes exactly 20% of total number of cars produced that year। तो सबसे पहले 2015 में चले जाते हैं। 2015 का कॉलम कहाँ पे? 2015 का कॉलम यहाँ पे है। अब 2015 में कार ई मैन्युफैक्चर्ड है 20। तो अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें कि ई का परसेंटेज टोटल कार मैन्युफैक्चर्स के परसेंटेज पे से कितना है, तो अगर हम चेक करेंगे परसेंटेज में निकालेंगे 20/100 इंटू 100, तो ये हमारा 20 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्जैक्टली 20% निकालना है हमको। तो पहले ऑप्शन को चेक करते ही हमको पता चल जा रहा है कि पहला ऑप्शन है 20। अदरवाइज सारे ऑप्शन को इंडिविजुअली चेक करके हम कैलकुलेट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। हैड ही सोल्ड इट फॉर 332 मोर, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? तो एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है। अब इसको बेचा गया है 10% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स इसका सेलिंग प्राइस है 90। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अगर इसको 332 मोर पे बेचा जाता तो उसको 20% के प्रॉफिट होती, तो 20% का प्रॉफिट दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हो जाता है 122। अब सिमिलर यूनिट्स को हमको एक साथ लेना पड़ेगा, तो ये हमने एज्यूम किया वैल्यू है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ वैल्यू है, तो हमारे एज्यूम्ड किए हुए वैल्यूज़ को हम एक साइड ले लेते हैं। तो दैट मीन्स हमारा 30 का वैल्यू आ जाएगा 332। ओके, और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, एक बार चेक कर लेता हूँ। व्हाट इज़ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमने क्या एज्यूम किया है 90 एज्यूम किया, और हमारे पास 30 का वैल्यू 332 आ रहा है, हमको 90 का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 996, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एक बेसिक एक इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स प्लस, देन द वैल्यू ऑफ 42 माइनस दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ हमको साइंस इंटरचेंज करने हैं और वैल्यू निकालना है क्या है। तो हम निकालते हैं 42 माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, 12 मल्टीप्लाइड को डिवाइड से रिप्लेस करना है, 3 प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है, डिवाइडेड बाय को मल्टीप्लाई से रिप्लेस करना है, प्लस को माइनस से करना है। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। तो न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो गया 46
माइनस 16 माइनस 15 दैट इज़ 30 माइनस 15. तो न्यूमरेटर मेरे पास आ गया 15. तो न्यूमरेटर मैं क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट करूँगा. तो डिनोमिनेटर में क्या है, 8 मल्टीप्लाई को हमको डिवाइड से रिप्लेस करना है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 माइनस हो जाएगा प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3. ये हो जाएगा 8 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू माइनस 19. तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई माइनस 19, जो कि है ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप आप लोगों को मेरे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे. काफ़ी बेसिक से ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस ऐसे सारे क्वेश्चंस को, और सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के ही हैं, इतने कुछ डिफ़िकल्ट. 2019 का पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था. शुरू के पेपर तो कुछ डिफ़िकल्ट थे भी, बट बाद के तो काफ़ी ईजी थे. तो अगला क्वेश्चन है फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन का. इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ 2013 एंड 2014 आर पुट टुगेदर विच टाइप ऑफ कार constitutes exactly 25% of total number of cars produced in those 2 years. तो 2013 एंड 2014 को अगर देखा जाए तो इसमें बताना है कि कौन से टाइप का कार exactly 25% है टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन दैट ईयर. तो हम एक एक करके ऑप्शन वाइज चेक करेंगे और देखते हैं उसका क्या परसेंटेज आ रहा है. तो बी का अगर हम चेक करते हैं तो बी के लिए है 2013 एंड 2014. तो बी के लिए 2013 एंड 2014 दैट इज़ 18 प्लस 43 विच इज़ 61 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्स है 300. तो 61 बाई 300 को अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमारा 20 के अप्रॉक्सीमेट आएगा. तो 25% तो नहीं होगा इसका आंसर. ई को चेक करते हैं. ई में क्या बोल रहा है, ई में 13 एंड 15 इज़ 52 डिवाइडेड बाई 300 को इसको परसेंटेज में निकालना है. तो ये भी 317 अप्रॉक्सीमेटली 17 टाइम्स है. सिमिलरली सी का चेक करना है. सी के लिए हो जाएगा 13 एंड 14. सी के लिए 58 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100. दिस इज़ ऑल्सो नॉट 25%. तो डी का चेक करते हैं. डी का है 75 अपॉन 300 इंटू 100. अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 25% आएगा. तो आंसर है हमारा डी, जो कि है 25%. तो डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस भी इजी थे, कुछ कैलकुलेटिव नहीं है, सिंपल परसेंटेज या फिर परसेंटेज चेंज निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर 9 है ज्योमेट्री का. इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर ओ और 110 एंड 130 रेस्पेक्टिवली. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल एंगल ए बी सी. तो एक सर्कल है ए बी सी. सर्कल के अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है. इसके अंदर 3 पॉइंट है ए बी सी. अब कॉर्ड ए बी द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो सबटेंडेड एंगल है दैट इज़ 110 एंड कॉर्ड ए सी द्वारा जो सबटेंडेड एंगल है दैट इज़ 130. हमको निकालना है मेजर ऑफ एंगल बी ए सी. तो इसमें एक सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी लगेगा दैट इज़ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is twice the angle subtended by arc at the circumference. That means BC सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो BAC का डबल होगा. तो BC सेंटर पे कितना एंगल बनाता है पहले वो हम निकाल लेते हैं, फिर हमारा BAC निकल जाएगा. तो BC सेंटर पे निकालने के लिए हमको पता है कि ये दिस वैल्यू इज़ 110, दिस वैल्यू इज़ 130 एंड ये टोटल वैल्यू 360 होगा. तो ये वाला वैल्यू हमारा ऑटोमेटिकली 120 निकल जाएगा. 240 360 माइनस 240 करके 130 प्लस 110. तो अगर ये वैल्यू मेरा 120 है तो ये वैल्यू मेरा 120 का हाफ होगा दैट इज़ 60 डिग्रीज. तो हमारा 60 डिग्री आंसर है ऑप्शन नंबर 2. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकंड एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकंड्स. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन. मतलब एक ट्रेन है, ट्रेन पोल को क्रॉस कर रहा है इन 12 सेकंड्स और एक ब्रिज को क्रॉस कर रहा है 170 सेकंड्स में. ब्रिज 170 मीटर का लेंथ को क्रॉस कर रहा है 36 सेकंड्स में, 12 सेकंड्स में. तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जब एक ट्रेन लाइट पोल को क्रॉस करता है तो बिकॉज पोल का लेंथ काफ़ी इनसिग्निफिकेंट होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन के लेंथ को, तो इसलिए हम पोल को पॉइंट ही कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट एज अ लीनियर ऑब्जेक्ट
तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम लिखने जाते हैं टाइम का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल मान लेते हैं ट्रेन का t है, स्पीड ट्रेन का s है, और टाइम हमको दिया हुआ है ट्रेन का 12 फर्स्ट केस में। सिमिलरली सेकंड केस में हम जाएंगे तो हम ट्रेन जब पोल को प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स वो ट्रेन अपना भी लेंथ को कवर करेगा प्लस प्लेटफॉर्म का भी लेंथ को कवर करेगा। तो दैट मीन्स टोटल लेंथ कवर बाय ट्रेन विल बी t प्लस 170 डिवाइडेड बाय s इज इक्वल टू 36। अब इस इक्वेशन को से t को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू 36s, t प्लस 170 इज इक्वल टू 36s एंड t इज इक्वल टू 12s। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन में t का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो डेट मीन्स 24s इज इक्वल टू 170 का वैल्यू आ जाएगा, s का वैल्यू आ जाएगा 170 बाई 24 मीटर पर सेकेंड। अब हमको इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 6 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 3 ज़े 18, 6 4 ज़े 24 विच इज़ इक्वल टू 510/20 विच इज़ 25.5, ऑप्शन नंबर 3। सो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक ट्रेन का क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बनाने थे, इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कर देना था। तो क्वेश्चन इतना ठीक ठाक ही था, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन ए स्कूल इज 640 is 5:3. If 30 more girls are admitted to a school, how many boys should be admitted so that the ratio of boys to girls become 14:9? एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 640। अब टोटल है हमारे पास 640 एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 5:3 है, दैट मीन्स 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 640। तो बॉयज़ का दैट इज़ 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400, 5 इंटू 80, और गर्ल्स का हो जाएगा 240, दैट इज़ 3 इंटू 80, दैट इज़ 240। अब बोल रहा है कि 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, तो बॉयज़ कितने एडमिट होने चाहिए? 30 मोर गर्ल्स दैट इज़ नीचे 270 हो जाएगा। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 14/9। बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन को सिर्फ हमको वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है और चेक कर लेना क्या वैल्यू है। तो 9 से इसको कट कर देते हैं, 9 30s है, 400 प्लस x इज इक्वल टू 420, देन x का वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 था इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, x टू द पावर 2a इज इक्वल टू y टू द पावर 2b इज इक्वल टू z टू द पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू yz, then the value of AB plus BC plus CA by BC is equal to what? ये इस पेपर का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ऑल्दो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये एक ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम एक्स वाई जेड का इंडिविजुअल वैल्यू निकाल करके उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम एक्स वाई जेड का इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स टू द पावर 2a इज इक्वल टू वाई टू द पावर 2b इज इक्वल टू z टू द पावर 2c को k मान लेता हूँ, एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेता हूँ। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करने जाऊँ तो x का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर 1/2a, y का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर 1/2b, z का वैल्यू हो जाएगा k टू द पावर 1/2c। तो मेरा x y z का वैल्यू आ गया, बाकी सारे चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ स्पेस बनाने के लिए। तो ये हो गया मेरा x y z का वैल्यू। अब x y z का वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो सेकंड इक्वेशन मेरा क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जेड। अब देखिए एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इज और ये इज इक्वल टू वाई जेड दिया हुआ है। तो एक्स इंटू एक्स को हम लिखते हैं k टू द पावर 1/2a मल्टीप्लाइड बाई k टू द पावर 1/2a इज इक्वल टू k टू द पावर 1/2b इंटू k टू द पावर 1/2c। अब बेस जब भी सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लगेगा, k टू द पावर 1/2a प्लस 1/2a k टू द पावर 1/a हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू k टू द पावर नीचे में हो जाएगा 2bc, ऊपर में हो जाएगा b प्लस c। दैट मीन्स 2bc इज इक्वल टू ab प्लस ac। तो ab प्लस ac का वैल्यू आ गया 2bc। अब इस वैल्यू को मैं अपने इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ जो दिया हुआ है।
तो देखते हैं क्या आता है। 2BC का वैल्यू AB प्लस BC, तो AB प्लस BC इज़ 2BC, तो 2BC प्लस ऑलरेडी एक BC यहाँ पे है तो दैट इज़ 3BC, 3 अब BC अपॉन BC, BC BC कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3। तो आंसर है हमारा 3। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, तो इसका आंसर है 3। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, बाकी बचे हुए 13 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट में दें। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे दे दूँगा। इन केस आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है एंड यू वांट माय गाइडेंस ऑन दैट क्वेश्चन, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मेल पे रिवर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच।